बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और हम वेलकम करते हैं आपको पख्तून जायका चैनल में। आज हम आपके लिए बनाने वाले हैं एक ऐसी मीठी डिश जुबान ही नहीं दिल को भी मिठास देता है। जी हाँ, सूजी का दानेदार खुशबूदार और खालिस घर का जायका। ये वही हलवा है जो हमारी माँ ने खास मौके पर बनाए हैं, जिसकी खुशबू से बचपन जाग उठता है और हलने वाले में प्यार छुपा होता है। आए इस जायके को अपने किचन में दोबारा जिंदा करते हैं। तो इसके लिए मैं लूंगी एक चाय कप के बराबर सूजी। तो सूजी को आपने हमेशा ताज़ा और फ्रेश लेनी है, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम है तो इसमें कीड़े वगैरह भी हो सकते हैं। तो आपने साफ और फ्रेश सूजी लेनी है। जब भी हलवा बनाना हो तो उनको पहले अच्छे से छान लें। तो हमने सूजी को अच्छे से छान लिया है और हांडी को लो फ्लेम पर रखकर इस सूजी को थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि सूजी का हर दाना अलग अलग और जायकेदार हो। इस पॉइंट पर आपने फ्लेम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अगर फ्लेम तेज हुआ तो सूजी जल भी सकते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमको आहिस्ता आहिस्ता भूनेंगे। तो जैसे ही इसे खुशबू आने लगी तो इसमें हम शामिल कर लेंगे ऑयल। वैसे तो बहुत सारे लोग इसमें खालिस घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे घर वालों को ऑयल पसंद है, इसलिए हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये हल्का होता है और हमारे घर वाले भी ऑयल पसंद करते हैं और ये दिल पर बोझ भी नहीं डालता। और आजकल बहुत से लोग सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन जायका बिल्कुल वैसी जैसी माँ के हाथ का होता था। ऑयल को सूजी में डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें बराबर से चम्मच चलाते जाएंगे, ताकि सूजी जो है ना नीचे लग ना जाए। जब सूजी का रंग थोड़ा सा सुनहरा हो जाए, ऑयल से सूजी की खुशबू आने लगे, तो तब समझ लें कि ये भुन चुकी हैं। तो इसके बाद हमने इसमें डालनी है पानी हमने इसमें नीम गर्म इस्तेमाल करनी है। तो पानी हमने तकरीबन इसमें शामिल करनी है 3 कप। तो इस पॉइंट पर आपने आंच को बिल्कुल लो रखना है और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे। तो पानी जो है ना थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, ताकि सूजी जो है ना झट से जज़ब करे और गोटियां भी ना बने। शामिल होने के बाद हम फ्लेम को थोड़ा सा तेज कर लेंगे और चम्मच जो है ना इसमें बराबर से हिलाते जाएंगे, ताकि सूजी में गुठली वगैरह ना बन जाए। तो हम चम्मच बढ़ाता हिलाते जाएंगे, तो इस तरह सूजी जो है ना गाढ़ा होती जाएगी और गाढ़ा होने तक हमने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। और इस मरहले पर हमने आंच को ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा धीमी करनी है, बल्कि दरमियानी साइज़ पे रखनी है। तो मुसलसल चम्मच हिलाते रहने पर जब ये थोड़ा सा गाढ़ा हुआ, तो इस पॉइंट पर हम जर्दे का कलर भी इसमें शामिल कर लेंगे और फिर से हिलाएंगे। जब जर्दे का कलर इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे चीनी। तो सूजी जो वो हमारे 1 कप की थी और चीनी हम इसमें तकरीबन 1.5 कप के बराबर डालेंगे। चीनी आप अपने पसंद के मुताबिक डाल सकती हो। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डालें, अगर कम हो या अगर आपको शुगर का मसला हो तो आप इसमें थोड़ा कम डालें। तो अब चीनी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए चीनी इसमें अच्छे से मिक्स हो गई है। चीनी मुकम्मल तौर पर इसमें मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल कर लेंगे ड्राई फ्रूट। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हलवा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होता जा रहा है। तो एक अहम बात हलवे के पकने की निशानी ये है कि हलवा जो है ना वो पतीले के किनारों से अलग हो जाता है, ऑयल या घी इसके ऊपर आ जाता है और साथ में चम्मच हिलाने पर आपको बारीपन महसूस होता है, यानी आप जो है ना चम्मच हिलाने में दिक्कत महसूस करते हो। तो यही पहचान है हलवे की पकने की। तो आप वीडियो में देखेंगे ये सारी निशानी जब इसमें आ जाए तो आप समझे कि ये पक चुकी है। ये देखिए हलवा जो है ना आहिस्ता आहिस्ता किनारों से अलग होता जा रहे हैं और ऑयल जो है ना वो भी ऊपर आ रहा है। तो ये देखिए हलवे ने किनारों को छोड़ा है और ऑयल भी ऊपर ऊपर आया है। तो हमारा हलवा पक चुका है। ये देखिए इतना इतना ऑयल छोड़ा है। तो अब हम इसको साइड पे कर लेंगे और ऑयल को इनसे निकालेंगे, ताकि हम इसको बाद में इस्तेमाल में ला सकें। तो इनसे सारा ऑयल निकाल कर दूसरे बर्तन में डालेंगे।
तो हलवे से हमने सारा आयरन निकाल लिए हैं। अब देखिए हमारा धुनीदार सूजी हलवा खाने के लिए तैयार है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इसका रंग, जायका और खुशबू लाजवाब है। तो आपने अगर दानेदार जायके से भरपूर हलवा बनाना हो तो हमारी रेसिपी को जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा की तरह आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह हम फिर हाजिर होंगे एक नई डिश रेसिपी के साथ। तो साथ में हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।